नमस्कार। तो बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने आज 4-3 बहुमत से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर 1967 में आए अपने महत्वपूर्ण फैसले को पलट दिया है, जिसमें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इस बात का फैसला 3 न्यायाधीशों की पीठ पर छोड़ दिया गया कि क्या संस्थान को यह दर्जा फिर से दिया जाना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर विवाद आज का नहीं है, लेकिन इस मामले को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। एएमयू को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अल्पसंख्यक दर्जे पर 1967 का फैसला खारिज। एएमयू के स्टेटस को लेकर सियासत तेज। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर 1967 के फैसले को पलट दिया है। उस वक्त कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, इसका निर्माण केंद्रीय कानून के तहत हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक है या नहीं, अब इसका फैसला 3 जजेस की संविधान पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए नियमित बेंच को भेज दिया है। 7 जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने 4-3 की बहुमत से कहा कि मामले के न्यायिक रिकॉर्ड को सीजीआई के सामने रखा जाना चाहिए, ताकि 2006 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की वैधता तय करने के लिए नई पीठ गठित की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमयू अल्पसंख्यक संस्थान का हकदार है। मामले की सुनवाई करते हुए सीजीआई ने कहा कि कोई भी धार्मिक समुदाय किसी भी संस्थान की स्थापना कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसकी देखरेख भी करे। किसी भी संस्थान की स्थापना सरकारी नियमों के मुताबिक की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। Constitution bench of 7 judges have pronounced their verdict on the issue of the correctness of an earlier judgment, Aziz Basha, which is a judgment from the 1960s, and the consequent minority status of the Aligarh Muslim University. There were 2 broad views of the court. One was the majority, which was authored by the Chief Justice on his behalf and the 3 other honorable judges, and there were 3 dissents. The majority, in effect, that is the court 4:3, has held that the judgment of the 1960s in Aziz Basha, which held that Aligarh Muslim University is not a minority institution, was incorrect and it has been overruled. ये बरसों की लड़ाई है और आज पूरी हुई है। ये एमयू की सोच की लड़ाई है और एमयू की जो सोच है, एक लंबी सोच, आज उसकी जीत है। और अलीगढ़ मुस्लिम में खुशी का इजहार आप देख सकते हैं, जिस तरह से भीड़ उमड़ती जा रही है। और धीरे धीरे अलीगढ़ मुस्लिम के बाबतियत गेट पे एक बड़ा हुजूम नजर आएगा, जो कि इस बात की गवाही देगा कि जुडिशरी का जो फैसला है उसका खैर मकदम करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। और ऐसे फैसलों का हर एक युवा खड़े होकर सलाम करता है, सलूट करता है और इस फैसले को खैर मकदम करते हुए 1875 में सर सैयद खान की कॉलेज की स्थापना, नाम रखा गया मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मकसद मुस्लिम्स में शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर करना। 1920 में एएमयू एक्ट पास कर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। 1981 में एएमयू एक्ट में संशोधन के जरिए अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार। 2005 में एएमयू में मुस्लिम छात्रों के लिए 50% सीट रिजर्व की गई। यूनिवर्सिटी के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। 2006 में भारत सरकार और एएमयू इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 2016 में भारत सरकार का अल्पसंख्यक दर्जा स्वीकार करने से इनकार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ अपील वापस ली। 18 नवंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा।
1967 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी के तर्क थे कि सर सैयद ने संस्थान को बनाने के लिए चंदा जुटाया था। अल्पसंख्यकों की कोशिशों के कारण ही अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए इसकी शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान होने का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर सैयद और उनकी कमेटी ब्रिटिश सरकार के पास गई थी। ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया और इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी, इसलिए इसे ना तो मुस्लिम्स ने बनाया ना ही उन्होंने शुरू किया। इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 13 साल बाद 1981 में केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट के सेक्शन 2(1) में बदलाव किया और इसे मुसलमानों का पसंदीदा संस्थान बताते हुए अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने माना कि कोई संस्था अपना अल्पसंख्यक दर्जा केवल इसलिए नहीं खो देगी क्योंकि यह कानून द्वारा बनाई गई थी। बहुमत ने माना कि कोर्ट को जांच करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और इसके पीछे मंशा क्या थी। अगर वो जांच अल्पसंख्यक समुदाय की ओर इशारा कर रही है तो संस्था अनुच्छेद 30 के मुताबिक अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकती है। इस तथ्यात्मक निर्धारण के लिए संविधान पीठ ने मामले को नियमित पीठ को सौंप दिया है। फिलहाल एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ के अजीज बाशा के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ में 4-3 के फैसले में यथास्थिति रखी है। अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या नहीं, ये नहीं तय किया गया है। संविधान पीठ के बहुमत के फैसले में अल्पसंख्यक दर्जा, नियम और शर्तें तय करने के लिए 3 जजों की नई बेंच गठित किए जाने को कहा गया है, जिसका गठन सीजेआई द्वारा बाद में तय किया जाएगा। 2005 में एएमयू ने मुसलमानों के लिए 50% सीटें आरक्षित की थी। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने तर्क दिया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। एएमयू अपने कामकाज के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करती है। सरकार की ओर से विश्वविद्यालय के लिए बजट तय होता है। 2022-23 में एएमयू को 1180 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1552 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2019 से 2023 के बीच एएमयू को 5467 करोड़ रुपए सरकार की ओर से दिए गए थे। मोदी सरकार में एएमयू को मिला कितना फंड? 2014-15 में 673 करोड़, 2015-16 में 825 करोड़, 2016-17 में 894 करोड़, 2017-18 में 1106 करोड़, 2018-19 में 1009 करोड़, 2019-20 में 1180 करोड़, 2020-21 में 1520 करोड़, 2021-22 में 1214 करोड़। एएमयू के अल्पसंख्यक विवाद को लेकर सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के नेता लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी स्टेटस के सिलसिले में जो आज बातें कही हैं उसको हम लोग वेलकम करते हैं, और जो ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपना फैसला था 1967 का उसको ओवररूल कर दिया है, और जाहिर सी बात है कि इससे उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर के ख़िलाफ़ जो फैसला था वो हम ये समझते हैं कि इस फैसले से वो फैसला ख़त्म हो जाता है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने 1967 में बात कही गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने अपने चंदे से और मुसलमानों के एजुकेशन के लिए ही कायम किया था। लिहाजा आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जजेस की बेंच बनेगी और वो इस बात को डिटरमाइन करेगी कि क्या फैक्ट्स हैं और क्या फैक्चुअल हकीकत है कि इसको गोया मुसलमानों ने इस्टेब्लिश किया था कि नहीं किया था। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें तारीखें पढ़ रही हैं। मैं भी कई बार लोकसभा में SC, ST, OBC बच्चों को आरक्षण मिले ये मुद्दा उठा चुका हूं।
कम से कम 10 बार। मुझे उम्मीद है गरीब बच्चों के भविष्य के लिए ये डिसीजन उच्चतम न्यायालय का बहुत अच्छा डिसीजन स्वागत योग्य आएगा, क्योंकि कभी भी सर्वोच्च न्यायालय ऐसा डिसीजन देता है जो समाज में लोग उसकी सराहना करें और समाज हमेशा उच्चतम न्यायालय की तरफ देखता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। शीर्ष अदालत का कहना है कि यह प्रावधान अल्पसंख्यक समुदायों के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए है। सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थिति के आधार पर सहायता देने भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच के फैसले के बाद फाइनल डिसीजन दूसरी बेंच के हाथ में है, जिसका इंतजार हर किसी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमयू अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। फिलहाल अल्पसंख्यक होने का दर्जा दिया नहीं है। देखना होगा क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।